तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कॉलेज सागा। तो हम जैसे कि अपने चैनल में हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, एक एप्टीट्यूड प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है जो कि आपकी कैंपस प्लेसमेंट में हेल्प करेगी। तो आज उसका हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आप दोनों में से कहीं से भी देख सकते हो। और अपना फीडबैक भी दो यार मेरे को। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर करो। और चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं किया है आपने तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ठीक है, सो हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यार ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारे लिए नया नहीं है, हम इसको एलिमेंट्री अपने 11th-12th में भी काफ़ी पढ़ चुके हैं अच्छे लेवल पे। तो उतना डिटेल्स में नहीं जाना, हमको हमको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जिससे हमारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व हों इस टॉपिक से रिलेटेड। तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। परमुटेशन जैसे हमको पता है कि होता है हमारे पास अरेंजमेंट, यानी कि अगर कोई n चीज़ें हैं और हमसे पूछा जाए कि हम उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो वो हम कैसे निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं परमुटेशन बोलते हैं उसको। और निकालते कैसे हैं, इस फॉर्मूले से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे r क्या है, सपोज अब जैसे मैंने कही कि हमारे पास n चीज़ें हैं और हमको उनको अरेंज करना है। तो n में से मान लो हम कुछ चीज़ें अरेंज कर रहे हैं, तो वो कुछ क्या है, r। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को हमारे पास 10 चीज़ें, 10 लड़के हैं, उसमें से मेरे को 5 लड़के अरेंज करने हैं कहीं एक सीटिंग अरेंजमेंट में। तो यहाँ पे आपके पास n क्या होगा, 10, और r क्या होगा आपके पास, 5। तो वो यहाँ पे हमने लिखा है। अब n फैक्टोरियल क्या है, कैसे निकालते हैं एन फैक्टोरियल निकालने का ये तरीका है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू 1 तक। जैसे मैं कहूँ कि भाई 5 फैक्टोरियल कैसे क्या होगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका एन फैक्टोरियल ऐसे निकलता है। ऐसे ही एन माइनस आर फैक्टोरियल निकलेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी आप उसको कर दोगे। ये परमुटेशन होता है, यानी कि अरेंजमेंट। ऐसी कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास सिलेक्शन। यानी कि मैं कहूँ कि मेरे पास 10 चीज़ें हैं और मुझे उनमें से 8 चीज़ों को सेलेक्ट करना है, तो मैं कितने तरीके से कर पाऊँगा, तो उसका ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। आई होप समझ आ गया होगा आपको कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, इनका अगर हम नाम लिखें तो ये होता है अरेंजमेंट और ये होता है सिलेक्शन। दूसरे नाम इनके ये हैं। अब इनके क्वेश्चन और भी जो इनकी कंसेप्ट है ना, वो अब क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन से आपको समझ आएगा कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी इसका कंसेप्ट है। इसमें कुछ फॉर्मूले नहीं है, इसमें सिर्फ हमको दिमाग यूज़ करना होता है और जनरल कॉमन सेंस यूज़ करना होता है, कोई फॉर्मूले नहीं होते इसके अंदर। और बस ये आपको बेसिक्स ध्यान रख लो आपकी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, कि एन सी एन होगा, यानी कि मैं कहूँ 4C4, तो ये 1 आएगा डायरेक्ट। आप इसको सॉल्व कर लोगे इस फॉर्मूले से तो ये आएगा। NC0 मैं को 4C0, ये भी 1 होगा। NC ये एक प्रॉपर्टी है इसकी कि NCR इज इक्वल्स टू NCn-R होता है। एग्जाम्पल देखें, अगर मैं कहूँ 10C6, तो ये किसके इक्वल होगा, 10 माइनस 6 दैट इज 10C4 के, यानी कि 10C6 10C4 के इक्वल होगा। तो ये भी हमारी कैलकुलेशंस में हेल्प करता है। सपोज करो आपके पास ऊपर ये आ रहा है, नीचे ये आ रहा है, तो ये दोनों एक ही बात है, तो कैंसिल हो जाएंगे, बजाय हम इसको फॉर्मूले में डाल के पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको जनरली हमको ध्यान रखना चाहिए। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं डायरेक्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और इसका कंसेप्ट समझते हैं। बस थ्योरी इसकी यही थी और कुछ नहीं है। तब क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली। ठीक है, तो अब देखो, ऐसे आपसे पूछा जाए कि किसी कोई भी आपको वर्ड दिया हो और पूछा जाए कि उससे कितने लेटर्स फॉर्म हो सकते हैं, तो सबसे पहले उसमें चेक करना है कि क्या उसके अंदर कोई लेटर रिपीट हो रहा है। अगर लेटर रिपीट हो रहा है तो उसका अलग तरीका होगा, और नहीं हो रहा तो उसका सिंपल तरीका होगा। अब जैसे यहाँ पे आपको वर्ड दिया हुआ है दिल्ली, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले चेक किया कि कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। अब हमसे पूछा है कितने तरीके से कितने वर्ड्स और बन सकते हैं अगर हम इनको आपस में अरेंज करें। जैसे कि हम DELIH, DEL
सॉरी, HLIIL या जो भी कैसे कर लो, ऐसे करके हमारे पास कितने वर्ड इसके बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि इसके अंदर टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं और इनको हम आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो यानी कि 5 पोजीशंस भी हमारे पास 5 ही हैं। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, जितने वर्ड्स होंगे उतना फैक्टोरियल इसका आंसर होगा। 5 वर्ड्स हैं तो 5 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर होगा, अगर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा तो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर रिपीट हो रहा होगा। अब जैसे नेक्स्ट में देखो आपको क्या दिया है, नेक्स्ट में दिया है आपको रबर। एक सेकंड में क्या मिल रहा है। सेम हमसे क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड रबर कैन बी अरेंज। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिपीट हो रहा है, फिर हम काउंट करेंगे टोटल कितने नंबर ऑफ कितने लेटर्स हैं इसके अंदर। तो 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे कि 6 फैक्टोरियल। जितने नंबर होंगे लेटर के उस वर्ड के अंदर, उतना फैक्टोरियल हम लिख देंगे। फिर अब यहाँ पे लेकिन एक चेंज ये हो गया, अगर इसके अंदर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा होता तो ये हमारा आंसर होता। लेकिन अब इसके अंदर रिपीट हो रहा है, तो हम देखेंगे कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो एक आर जो है आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ लिख लो आर 2 बार रिपीट हो रहा है। फिर बी भी 2 बार रिपीट हो रहा है, बस और कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय जो जितनी बार भी आ रहा है। अब जैसे ये 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 फैक्टोरियल। ये भी 2 बार आ रहा है तो इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर होगा इसका। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास, 120 इंटू 6 720, 720 डिवाइडेड बाई 4, ये आपके पास आ जाएगा 360 और 180, 180 आपका आंसर है। जितने तो यहाँ इन क्वेश्चंस को ऐसी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, चेक करना होगा कि रिपीट हो रहा है कि नहीं। और रिपीट हो रहा है तो हम उसको लिख लेंगे कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है, और उसको इस तरीके से कर लेंगे। रिपीट नहीं हो रहा तो डायरेक्ट हम जितने लेटर्स होंगे उतने फैक्टोरियल आंसर होगा। अब इसमें और डिफरेंट वैरायटी देखते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि फाइंड इन हाउ मेनी डिफरेंट लेटर ऑफ द लीडिंग इन मिनट्स इज दैट वोवल ऑलवेज कम टुगेदर। अब हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपके और बनते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है वोवल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर, या कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज कम टुगेदर, या वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर, इस टाइप के। तो अब हमारे पास वर्ड क्या है, लीडिंग। अब पूछा क्या है हमसे इसमें कि हमको बताना है कि वोवल्स हमेशा साथ में आए, तो ऐसे हम कितने टाइप के वर्ड्स बना सकते हैं। यानी कि इसके अंदर सबसे पहले वोवल्स कौन कौन से हैं हमारे, तो वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ई ए और आई। यानी कि ई ए आई। अब वो कह रहा है कि ये हमेशा साथ में आने चाहिए। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जी जो भी आपसे पूछा जाए वोवल साथ में आने चाहिए, तो वोवल्स ऐसे करके लिख लो और इसको अब आप एक एंटिटी मानो, क्योंकि ये हमेशा साथ में आएंगे जितने वर्ड्स भी हम बनाएंगे ना। अब एक सेकंड, अब जैसे मैं आपको बताऊँ कि रिमेनिंग वर्ड्स कौन से बचे हमारे पास, रिमेनिंग तो हमारे पास बचा एल डी एन जी। तो ये 4 वर्ड अलग हो गए और ये एक वर्ड हो गया आपका। अब इसको आप एक वर्ड मानो, क्योंकि आप इसको पूरा उठा के या तो यहाँ लिखोगे, या एन जी के बीच में, या डी एन के बीच में, या एल डी के बीच में, क्योंकि वो कह रहा है वोवल्स हमेशा साथ में आने चाहिए। तो ये तीनों हमारे वोवल साथ में तभी आएंगे जब हम इनको एक मान के चलेंगे, और इसको चाहे यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, या यहाँ पुट कर दें। तो इसलिए हम इसको सिर्फ एक वर्ड मानेंगे। तो एक वर्ड हमारे पास ये हो गया, और 1 2 3 4 वर्ड्स हमारे पास ये हो गए। अब हमारे पास पहले वाला क्वेश्चन बन गया कि हमारे पास एक 5 लेटर का हमको वर्ड दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है कि हमको उसको अरेंज करना है, तो कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो फिर हम उसमें क्या चेक करते हैं, सबसे पहले कि कुछ रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब देखो, ना यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो रिपीट नहीं हो रहा होता तो हम डायरेक्ट क्या आंसर लिख देते हैं, जितने लेटर्स होते हैं वर्ड के अंदर उसका फैक्टोरियल। तो हमारे पास कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, और ये पूरा एक 5। तो यानी कि हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, 5 फैक्टोरियल। अब लेकिन एक गड़बड़ यहाँ पे और हो सकती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमने इसको एक वर्ड मान रखा है, पर ये जनरली एक वर्ड है थोड़ी है, ये तो 3 लेटर्स हैं, और ये लेटर्स आपस में भी अरेंज हो सकते हैं। हम ये थोड़ा बोला है कि ई ए आई ऐसे ही साथ में आनी चाहिए, 3 वोवल्स ये बोला है, सारे वोवल्स साथ में आने चाहिए। तो भाई अगर ऐसे हो जाए ए आई ई,
तो भी तो ये सारे वॉवल साथ में आ रहे हैं, यानी कि ये 3 लेटर्स अपने आपस में भी अरेंज हो सकते हैं। तो कितने लेटर्स हो गए, ये 3 लेटर्स हैं, तो इसको आपस में अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऐसे करना है हमको इस टाइप के क्वेश्चंस को। वॉवल्स बोले, फिर बता देता हूँ, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ऐसे बोले कि वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, तो वॉवल्स निकाल के उनको हमको एक वर्ड मान लेना है। जो रिमेनिंग वर्ड्स बचेंगे वो हमको अलग कर देने हैं। टोटल लेटर्स देखने हैं अब कितने हो गए, इसको और इसको पूरा एक मान के टोटल लेटर्स लिख लेने हैं। फिर ये आपस में अरेंज अगर हो रहा है तो उसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब सपोज करो ये यहाँ पे रिपीट हो रहा होता, ई 2 बार आ रहा होता, तो हम इसको वैसे ही अरेंज करते हैं, फिर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे कोई रिपीट हो रहा होता तो भी हम उसमें जो जितनी बार रिपीट हो रहा होता उतने का फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को। तो ये आपका इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही वाला आ गया, हम जिसमें आपके लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसको समझ ही लेते हैं। अब जैसे इसमें क्या बोल रहा है, आपको कॉरपोरेशन वर्ड दिया हुआ है, CORPORATION, और हमसे पूछा क्या है, वही कि वोवल साथ में आने चाहिए, तो हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोवल से लिख लेंगे। तो यहाँ पे वोवल कौन कौन से हमारे पास, O O O A I O, और रिमेनिंग लेटर्स फिर कौन से बचे हमारे पास, रिमेनिंग CRPRTN, ये हमारे पास रिमेनिंग लेटर बचे। तो अब देखो यहाँ पे अब हमको अरेंज करना है। तो मैंने क्या बताया था कि वॉवल्स वो बोल रहा है साथ में आने चाहिए, तो यानी कि इन सबको हम फिर एक एक एंटिटी मान लेंगे कि ये एक ही वर्ड है हमारा, एक ही लेटर है, क्योंकि ये फिर पूरा पुट होगा यहाँ 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 कहीं भी पुट हो सकता है, क्योंकि वही हमारे डिफरेंट वेज बनेंगे इनको अरेंज करने के। तो ये हमारे पास एक हो गया। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। तो 6 + 1 टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हो गए, 7। अब लेकिन यहाँ पे देखो अब आर रिपीट हो रहा है 2 बार। मैंने बताया था यहाँ ऊपर कि अगर रिपीट हो रहा होगा तो उससे हमको डिवाइड करना होगा। यहाँ पे आर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे। अब ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, क्योंकि हमको ऐसे तो बोला नहीं कि ये इसी पैटर्न में आने चाहिए, OOAIO, पहले आ सकता है AIOO जो भी तो ये भी आपस में अरेंज हो सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो हमको इसको कैसे फिर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले काउंट करेंगे कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल, जितने लेटर्स होते हैं उतने फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो जितनी बार रिपीट हो रहा होता है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो इसको फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप अब आपको वॉवल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स कैन बी फॉर्म। ठीक है, तो अब इसमें देखो हमको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनमें से कुछ वर्ड्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे क्या बोल रहा है कि टोटल हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट्स हैं और टोटल हमारे पास 4 वॉवल्स हैं। हमको रिक्वायरमेंट कितने की है, 3 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए और 2 वॉवल्स होने चाहिए, यानी कि टोटल हमारे पास 5 थे लेकिन हमको चाहिए केवल 3, तो हमको सेलेक्ट करने पड़ेंगे 5 में से कुछ 3। तो ये हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं सिलेक्शन का, मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है, यानी कि 5C3, 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के तरीके। ऐसी सिमिलरली 4 वोवल्स हैं लेकिन हमको चाहिए कितने, 2, तो 4 वोवल्स में से 2 वोवल्स सेलेक्ट करने के तरीके 4C2। अब हमको वर्ड बनाना है तो वो इन दोनों से मिलकर ही बनेगा, कॉन्सोनेंट्स और वोवल से मिलकर, यानी कि ये जो हमारे पास तरीके आ गए, ये जो हमारे पास तरीके आ गए, अब ये दोनों इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो उनसे डिफरेंट वर्ड्स बनते जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे फिर ऐसे, 5C3 इंटू 4C2, टोटल इतने तरीके होंगे। इतने तरीके से हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स बन जाएंगे। ये आपका इसका आंसर होगा। आई होप समझ आ गया होगा आपको कि
ये सेलेक्ट करने के बाद वर्ड हमारा इन दोनों से मिलकर ही बनेगा, इन दोनों से मिलकर बनेगा। तो अब ये जितने तरीके हो गए ये और ये जितने तरीके हो गए, ये आपके कॉन्सोनेंट्स और वोवल आपस में जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे तो फिर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे जाएंगे सारे, कोई कहीं आएगा कोई कहीं आएगा, ऐसे हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे। जैसे मान लो आपके पास ये कॉन्सोनेंट्स हो गया डी एन टी, और ये आपके पास वोवल्स हो गए ए आई ई। तो अब ये 5 और ले लो, यू वी, वी तो नहीं हमारे पास, जी ले लो। तो ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हो गए 5, ये हमारे पास वोवल्स हो गए 2 ही लेने थे, तो ए आई लो। तो अब आप ये सपोज करो अब आपको इनसे वर्ड बनाना है, तो अब आप देखो ए आई कितनी, ए आपका यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, आई भी ऐसे कहीं भी आ सकता है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वेज देखने हैं, तो आप इनके मल्टीप्लाई करोगे इनके फैक्टोरियल्स को, तो वही हमने यहाँ पे किया है। ये आपका इसका आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आ जाता है नॉर्मली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तो मतलब इजी है। अब इसमें क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 6 बॉय 4 गर्ल्स 4 चिल्ड्रन आर टू बी सिलेक्टेड एंड हाउ मेनी डिफरेंट डेज दे कैन बी सिलेक्टेड सच दैट एटलीस्ट 1 बॉय शुड बी देयर। तो अब जो जो बोला है पहले लिख लेते हैं। 6 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। टोटल मिला के 10 स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास। अब हमको क्या करना है, 4 बच्चे सिलेक्ट करने हैं इनमें से हमको 4 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, और उन 4 में कंडीशन दे रखी है कि एटलीस्ट एक बॉय तो होना चाहिए। एटलीस्ट एक बॉय बोला यानी कि एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे फिर केस क्या बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट, कि भाई पहला केस हो गया, मान लो चलो एक बॉय है तो बाकी चार में से एक बॉय है, तो हमको 4 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो 3 हमको गर्ल्स लेनी पड़ेंगी, तो एक बॉय है और 3 गर्ल्स हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि 2 बॉय हैं 2 गर्ल हैं। तीसरा केस क्या हो सकता है, 3 बॉय हैं और 1 गर्ल है। चौथा केस क्या हो सकता है कि चारों बॉयज़ आ गए हमारे पास, क्योंकि उसने एटलीस्ट 1 बॉय बोला, यानी कि 1 से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। तो ये हमारे 4 केस हो गए। तो अब हम इनको लिख लेते हैं कि कैसे हम इनके सेलेक्ट करेंगे। तो टोटल हमारे पास 6 बॉयज़ थे, 6 बॉयज़ में से एक बॉय सेलेक्ट करने के तरीके 6C1 कॉम्बिनेशन बताए मैंने आपको, और 4 गर्ल में से 3 गर्ल सेलेक्ट करने के 4C3 वेज। अब ये आपस में अरेंज भी हो सकते हैं। मान लो इन टोटल हमको 4 बच्चे चाहिए थे, तो मान लो 3 गर्ल्स कुछ अलग आ गई, नेक्स्ट टाइम कुछ अलग आ गई, फिर बॉय जो था वो पहले कुछ और आ गया, उसके बाद में कुछ और हो गया। पर्टिकुलर ज़रूरी थोड़ी है कि जो पहले केस में आया वही लड़का दूसरे केस में भी आएगा। 6 बॉयज़ हैं, 6 में से कोई सा भी आ सकता है सिमिलरली ये इस केस में। तो इसलिए टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, 6 में से 2 बॉय सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 6C2 इंटू 4 में से 2 गर्ल सेलेक्ट करने के 4C2। सिमिलरली यहाँ पे 3 सेलेक्ट करना है तो 6C3 इंटू 4C1, और यहाँ पे सिंपली क्या होगा 6C4। अब ये हमारे पास 4 केस थे, अब ये 4 पॉसिबिलिटी है, या तो ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये चारों नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक ही होगा। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो जब यहाँ या पॉसिबिलिटीज़ वाला आ रहा होता है ना, तो उसमें हम करते हैं प्लस, तो इनके बीच में होगा प्लस। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपके पास आंसर आएगा। और इसको हम सॉल्व जैसे कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था NC1 क्या होता है, डायरेक्टली N होता है, तो आप 6 लिख सकते हो यहाँ पे। 4C3 4C1 की इक्वल होगा, तो 4 वो क्या हो गया NC1 हो गया वो भी, तो ये 4 NC1 क्या होता है N होता है, तो ये 4 होगा। सिमिलरली 6C2 है, तो इसको आपको कैसे करना है, मन में कैलकुलेशन करनी है इसको। आपकी फॉर्मूला क्या होता है, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल यहाँ देखें तो N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। तो आप यहाँ पे मन में इसको देख लो कि नीचे 4 आ रहा है, यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इंटू 5 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन 2। तो आप इसको फिर डायरेक्टली मन में ही सॉल्व कर लिया करो कि 6 माइनस 2 4 होगा, तो हमको 4 से पहले तक ऊपर लिखना है, बाकी इसको ये जो होगा यहाँ पे उसका फैक्टोरियल लिखना है।
ऐसे यहाँ पे होगा। अब 4 माइनस ऊपर क्या आएगा, 4 - 2 यानी कि 2 बचा, तो हमको 2 तक ही जाना है खाली, ठीक है। तो इंटू, आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे यहाँ पे रख के 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2, तो फिर 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आएगा 4 × 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली ऐसे ये सॉल्व होगा प्लस ये सॉल्व हो जाएगा, इसको आप ऐड करोगे सबको, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट वैरायटी और देखते हैं, एक क्वेश्चन और। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी सिमिलरली पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, स्लाइड थोड़ा सा चेंज है बस। इसमें क्या है, एक बॉक्स है हमारे पास, ये सपोज कर लो बॉक्स है, इसके अंदर हमारे पास 2 वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। अभी कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉल्स बी ड्रॉन आउट ऑफ द बॉक्स, 3 बॉल हम निकाल रहे हैं, इफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ, यानी कि 3 बॉल्स हम निकाल रहे हैं, इनमें से एक तो एटलीस्ट ब्लैक होनी चाहिए। अब एटलीस्ट बोला यानी कि एक भी ब्लैक हो सकती है, 2 भी हो सकती है और तीनों बॉल्स भी ब्लैक हो सकती हैं, तो यानी कि हमारे पास 3 केस बनेंगे यहाँ पे। एक ब्लैक होगी और 2 डिफरेंट होंगी, डिफरेंट। दूसरा केस क्या बनेगा, 2 ब्लैक होगी और एक डिफरेंट होगी। तीसरा केस क्या बनेगा, तीनों ही बॉल्स हमारे पास ब्लैक आ गई। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 में से हमको एक ब्लैक बॉल चाहिए, तो 3 में से एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने के 3C1 तरीके। अब 2 डिफरेंट होनी चाहिए, तो डिफरेंट तो वो रेड भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है, इन दोनों में से कुछ भी आ जाए तो हमको चलेगा, तो हमको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए डिफरेंट वो बॉल्स हो गई, तो उसका कलर मैटर नहीं कर रहा हमारे लिए। तो यानी कि 4 + 2 टोटल 6 बॉल्स हो गई, 6 में से अब 2 कोई से भी आ जाएँ, तो 6 में से फिर 2 बॉल चूज़ करने के कितने तरीके होंगे, 6C2। अब वही कि ज़रूरी नहीं है कि 3 में से जो पहली बार ब्लैक बॉल आई नेक्स्ट टाइम भी वही ब्लैक बॉल आएगी, और यहाँ पे जो 2 आई वो नेक्स्ट टाइम भी वही 2 आएंगी, तो चेंज होते रहेंगे, यानी कि इनमें भी आपस में अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अरेंजमेंट इनमें जहाँ होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसे 2 ब्लैक बॉल, तो 3 में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने के 3C2 वेज, और एक डिफरेंट कोई सी भी हो, तो डिफरेंट में हमारे पास टोटल 6 बॉल्स हैं, 6 में से एक बॉल सेलेक्ट करने के इंटू 6C1 तरीके। ऐसे ही 3 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने के, 3 टोटल बॉल्स थी, 3 ही हमको सेलेक्ट करनी है, तो 3C3, और कोई बॉल है नहीं, हमारी टोटल रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो बस ये आ जाएगा। अब हमने क्या बोला था, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, तीनों नहीं हो सकते साथ में, तीनों में से कोई एक ही होगा, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ जब आती हैं या फिर हम या वाला वर्ड यूज़ करते हैं, तो हम उसके बीच में प्लस साइन लगाते हैं, तो ये प्लस, तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप समझ आ गया होगा अब आपको। तो अब एक टाइप के और क्वेश्चन सिमिलरली ये जो हमने करे थे कि हमारे पास कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स दिए हुए थे, या हमारे पास ऐसे बॉल्स दी हुई थी, तो ऐसे हमको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास एक कमेटी है मैन और वुमेन की, और उसके अंदर कितने, मान लो 4 मैन हैं, 3 वुमेन हैं, तो हमको उसमें से पर्सन सेलेक्ट करने हैं, 5 पर्सन सेलेक्ट करने हैं, सच दैट कि एटलीस्ट एक मैन तो उनमें होना चाहिए। तो ये भी सिमिलर इसी की तरह क्वेश्चन है, इन सब की तरह इनमें केसेस बनेंगे। एटलीस्ट बोल दिया जहाँ पे भी, यानी कि एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। एटमोस्ट बोलता है तो उससे, अब जैसे एटमोस्ट 2 बोला है, तो इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। एटलीस्ट के अंदर क्या होता है, 2 से स्टार्ट होगा, 2 से लेकर हमारे पास टोटल जितने भी हैं वहाँ तक चलेगा। तो ये डिफरेंस होता है एटमोस्ट और एटलीस्ट के अंदर, एटमोस्ट और एटलीस्ट। तो इस टाइप का अगर आपको कमेटी वाला क्वेश्चन आ जाए, तो भी उसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, केसेस बना के। एटलीस्ट 1 मैन बोल दे तो 1 भी हो सकता है, 2, 3, जितने आपको टोटल बोला जाए वहाँ तक। तो ये आपके इसके अंदर सारे क्वेश्चन हो गए। यही क्वेश्चन आपके परमुटेशन वाले टॉपिक में बनते हैं, और मैंने सारे आपके टाइप्स कवर कर दिए हैं, और आपको प्रैक्टिस के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी, और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, और डिफरेंट टाइप के नहीं बनेंगे।
तो आई होप आपको समझ आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो। कोई भी सजेशन या कुछ पूछना है, क्वेरी है, तो कमेंट्स में पूछ लो, और चैनल को तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिए। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।